हमारे ज़्यादातर परिवारों में हम अपनी बेटियों को जब वो छोटपन में होती हैं, उनके बचपने में ही उन्हें बोल देते हैं कि अरे हमारी बिटिया रानी बड़ी होएँगी, सफ़ेद घोड़े पर सवार एक राजकुमार आएँगे, वो इनको ले जाएँगे। तो वो बच्ची के दिमाग में तो वही बैठ गया, उफ़ को शादी यही होती है। तो जो-जो बड़ी होती जाती है, पढ़ने के लिए घर से बाहर जाती है, हो सकता है कि शहर से बाहर भी जाएगी वो, 4-5 साल रहेगी अगर मतलब कि आपने उसने सोच लिया है, आपके परिवार ऐसा है जो कि अरेंज मैरिज ही होगी, उस लड़की ने अपने लिए कुछ नहीं ढूँढा जीवन साथी, तो वो उसके सपनों में ही खोई हुई है, कि अच्छा ऐसी होती है शादी। कुछ-कुछ देखती है, सुनती है अपनी फ्रेंड से, लेकिन बहुत कुछ नहीं क्योंकि हमने उसको फिज़िकली या इमोशनली तैयारी करवाई ही नहीं है, कि शादी बिल्कुल तुम्हारी लाइफ़ चेंजर है। बिल्कुल तुम्हारा 180 डिग्री घूम जाएगा सब कुछ। इतनी ईज़ी नहीं है, मतलब शादी मुश्किल भी नहीं है कोई, अगर तुमने पहले से ही सीखा हुआ है सब कुछ। मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ जो कि मेरे ही परिवार में हुई, कि जब मेरी बेटी शादी लायक हुई, तो हमने उसके लिए मतलब ढूँढना शुरू करा, लड़के वगैरह सब इधर-उधर बोला। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा बड़ा बेटा जो कि बैंगलोर में रहता था और हम हरियाणा में रहते हैं, तो वो स्पेशली आया। तो इतना मतलब मैं भी उस टाइम में नहीं अवेयर थी कि क्या उससे पूछता है, वो क्या पूछ रहा था उससे कि वो बताना कि फ्रिज में क्या-क्या रखा हुआ है? फ्रिज में दही है कि नहीं है? अचानक से उससे बोलता मतलब कि वो देखने जाती कि हाँ भैया दही है, फिर पूछता कि कितनी सब्जियाँ हैं फ्रिज में, क्या-क्या बन सकता है? तो पता ही कुछ नहीं था, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर है, तो अपना स्टूडियो चलाती है, वो सुबह जाके रात को, शाम को आ रही है। तो ये था कि घर की ज़िम्मेवारी उस पे थी ही नहीं और मैंने भी नहीं सोचा, क्योंकि घर में मतलब कि हाउस हेल्प भी थी और मैं भी थी साथ में काम करने के लिए, इतना उसको कभी सोचा ही नहीं। एक माँ इतना शायद नहीं सोच पाती है। तो जब वो आया तो उसने एकदम से उसके स्टूडियो में कभी फ़ोन कर देना कि आज तो रात को मटर पनीर बनेगा और तुम ही बनाओगी और तुम ही लेके आओगी। तो एकदम से हो जाती कि अरे भैया ने बोला है, तो मुझे तो मटर पनीर लेके आना है, पनीर कहाँ से लाऊँ? मटर अच्छा सब्ज़ी वाले से ऐसे लाऊँ, उसको सब्जियाँ खरीदनी आई इस तरह से उसको अचानक से, मतलब उसने 2 महीने की उसकी बहुत फर्स्ट क्लास, मतलब किचन की ही नहीं खाली, जैसे कि और भी टेक्निकली भी, मतलब जैसे फास्टैग, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, तो फास्टैग का तुम करवाओ रिचार्ज, ये करवाओ, मतलब उसको हर तरह से उसने उसको सिखाया, उसकी ट्रेनिंग करवाई। उसको ये नहीं बताया कि शादी के बाद में ये होने वाला है। वो अपने आप ट्रेंड होती चली गई और जो कि अब उसकी शादी हो चुकी है, वो सब चीज़ें उसके बहुत काम आ रही है। तो वो अपने भैया की बहुत थैंकफुल है और मैं भी। थैंक यू उदित।